स्वागत है बच्चों डियर सर जगदीश चैनल में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान से समझें, आपको परीक्षा में कन्फर्म 6 अंक मिलेगा। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय को शॉर्ट में पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग ध्यान से देखें और आसानी से इसमें पॉइंट को आप अपने माइंड में नोट करें, ताकि आप एग्जामिनेशन के टाइम में आसानी से लिख सकें। आप इसका अपना सेल्फ नोट भी बना सकते हैं। आप यदि नोट नहीं बनाए हैं तो जरूर जल्द से जल्द नोट बना लें और इसको रिवाइज करते रहें। तो बच्चों, इसमें हमने पूरा पहले नोट तैयार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पूरा नाम, बच्चों इसमें हमने पूरा नोट तैयार किया है। इनका पूरा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म 4 अक्टूबर 1884। इनका जन्म स्थान यानी जन्मभूमि है अगोना, बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश में। बच्चों, इनकी जो मृत्यु हुई है 1941 ईस्वी में हुई है। इनके अभिभावक यानी इनके पिता जो थे पंडित चंद्रवली शुक्ल थे। इनकी कर्मभूमि माने, कर्मभूमि का मतलब होता है बच्चों जहाँ पे इन्होंने काम किया है। बच्चों, इनका कर्म क्षेत्र है साहित्यकार, लेखक, निबंधकार। बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मुख्य रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका। विषय यात्रावृत्त, संस्मरण, निबंध। बच्चों, इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भाषा हिंदी था। ये किस विद्यालय में इन्होंने पठन पाठन का कार्य किया? मिशन स्कूल, कार्यस्थ पाठशाला, इंटर कॉलेज। बच्चों, इनकी नागरिकता जो है भारतीय है। साहित्यिक आंदोलन, आलोचनाएं, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनात्मक रस, मीमांसा। अब बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिला के अगोना नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ था। सन 1888 ईस्वी में वे अपने पिता के साथ राठ हमीरपुर गए तथा वहीं पर विद्याध्ययन प्रारंभ किया। सन 1892 ईस्वी में उनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर में सदर कानूनगो के रूप में हो गई और वे पिता के साथ मिर्जापुर आ गए। अभी देखिए बच्चों, इनका जन्म बस्ती जिले के अगोना में हुआ था, तो इसके बाद उनके जब पिताजी की पोस्टिंग मिर्जापुर में हो गई तो अपने पिताजी के साथ मिर्जापुर वे आ गए। बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के शिक्षा पे बात करते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी के पिता ने शिक्षा के क्षेत्र में इन पर उर्दू, अंग्रेजी पढ़ने के लिए जोर दिया था तथा पिता की आंख बचाकर वे हिंदी भी पढ़ते रहे। अब इनके पिता जो हैं वो हिंदी पे इनको जोर नहीं दिया करते थे, उर्दू और अंग्रेजी पढ़ाने पर जोर देते थे, लेकिन वो पिता से छिप कर हिंदी भी पढ़ा करते थे। सन 1909 ईस्वी में उन्होंने मिशन स्कूल से स्कूल फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा प्रयाग के कार्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में FA यानी कि 12वीं पढ़ने के लिए आए। गणित में कमज़ोर होने के कारण उन्होंने शीघ्र ही उसे छोड़कर लीडरशिप की परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए, उसमें भी वो असफल रहे। परंतु इन परीक्षाओं की सफलता या असफलता से अलग वे बराबर साहित्य, मनोविज्ञान, इतिहास आदि के अध्ययनों में लगे रहे। मिर्जापुर के पंडित केदारनाथ पाठक, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन के संपर्क में आकर उन्होंने अध्यवसाय को और बल दिया। यानी कि जब ये पढ़ते थे, सेल्फ पढ़ाई करते थे, फिर उन्होंने मिर्जापुर के पंडित केदारनाथ पाठक, बद्री नारायण चौधरी के जब संपर्क में आए तो उन्होंने अपने से और अधिक पढ़ने पर बल दिया, यानी कि और अधिक पढ़ने लगे। यहीं पर उन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी साहित्य का गहन अनुशीलन प्रारंभ कर दिया था, जिसका उपयोग वे आगे चलकर अपने लेखन में जमकर कर सके। यानी कि वे जब पंडित केदारनाथ पाठक के संपर्क में और बद्री नारायण चौधरी के संपर्क में आए, तब से उन्होंने
पढ़ना बहुत लगन से शुरू कर दिया, यानी हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं का उन्होंने अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लिया। अब बच्चों बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कार्यक्षेत्र पर। मिर्ज़ापुर के तत्कालीन कलेक्टर ने रामचंद्र शुक्ल को एक कार्यालय में नौकरी भी दे दी, पर हेड क्लर्क ने उन्हें स्वाभिमानी स्वभाव की पटी नहीं। और देखिए उनके स्वाभिमानी स्वभाव जो था वो बहुत ही सख्त था, यानी कि वो किसी गलत काम को नहीं करते थे, तो इसके लिए उनका वहाँ पे पटा नहीं। ज़्यादा दिन तक उन्होंने उसे छोड़ दिया। फिर कुछ दिनों तक रामचंद्र शुक्ल मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। सन 1909 से 1910 ईस्वी के बीच लगभग वे हिंदी शब्द सागर के संपादन में वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए, यानी कि जब वहाँ पे वो मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए, उसके बाद उन्होंने लगभग 1909 ईस्वी से लेकर 1910 ईस्वी के बीच में हिंदी शब्द सागर के संपादन में वे काशी आ गए। काशी यानी फिर से वे वाराणसी आ गए। यहीं पर काशी नागरी प्रचारी सभा के विभिन्न कार्यों को करते हुए उन्होंने प्रतिभा चमकी, यानी कि काशी नागरी प्रचारी सभा का उन्होंने जब कार्य किया तो उनकी जो प्रतिभा थी वो ज़्यादा निखर गई। नागरी प्रचारी पत्रिका का संपादन भी उन्होंने कुछ दिनों तक किया। कोष का कार्य समाप्त हो जाने के बाद शुक्ल जी की नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग BHU भी बोलते हैं, BHU, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक के रूप में हो गई। वहाँ से 1 महीने के लिए अलवर राज्य में भी नौकरी करने के लिए गए, पर रुचि का काम न होने से पुनः विश्वविद्यालय लौटकर वापस आ गए। सन 1937 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए। इस पद पर रहते हुए सन 1941 ईस्वी में उनकी श्वास के दौरे में हृदय गति बंद हो जाने से मृत्यु हो गई। बच्चों हम लोग बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के साहित्य में स्थान की। 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। उनकी द्वारा लिखी गई पुस्तकों में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रमुख रूप है, जिसका हिंदी पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका है, यानी उनका उच्च स्थान है। अतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य में उच्च स्थान है। इनके साहित्य रचना के आधार पर इन्हें जब तक सूर्य और तारे रहेंगे तब तक इन्हें याद किया जाएगा। तो बच्चों मन लगाकर आप लोग परीक्षा की तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।